पॉप कंपनीज और उनके फ्रॉड्स के बारे में तो सिर्फ के पॉप कंपनीज ही समझ सकती हैं, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप किसी कंपनी को सच्चा समझ रहे हो तो आपको पता चल सकता है कि उस कंपनी ने काफ़ी सारे फ्रॉड्स ऑलरेडी किए हुए हैं। और दोस्तों, ऐसे ही एक फ्रॉड के झांसे में आ चुके हैं बीटीएस के मेंबर्स भी, और अब बीटीएस की कंपनी और बीटीएस के ऊपर एक लीगल केस होने वाला है, जिसको देखकर आर्मीज काफ़ी परेशान है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर किसकी गलती है और कौन इनोसेंट है। लेकिन हुआ क्या है वो जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे बीटीएस के मेंबर्स हर दूसरे दिन कई सारे चार्ट्स को टॉप करते रहते हैं। ये चार्ट्स वो हैं जहाँ पर बीटीएस की एल्बम की सेल्स आती हैं, उनके गाने के व्यूज आते हैं या फिर उनकी परफॉर्मेंस भी इवेलुएट होती है। लेकिन रिसेंटली एक लीगल केस किया गया है बीटीएस के ग्रुप और उनकी कंपनी के ऊपर, और इल्जाम लगाया गया है कि बीटीएस की कंपनी यानी बिग हिट म्यूजिक इलीगली इन चार्ट्स को फेक बनाती है, यानी उन्हें पैसा देकर बीटीएस को टॉप करवाती है और चार्ट्स को मैनिपुलेट करती है। अब ये सुनकर आपको रियलाइज होगा कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा इल्जाम बीटीएस पर लगा हो। कई सालों पहले भी बीटीएस को लेकर ये काफी सारे इल्जाम लगे थे, लेकिन सभी कुछ फेक थे, ये बाद में पता चल गया था। लेकिन इस बार कोर्ट की फाइंडिंग्स कुछ और ही कहती हैं। तो दोस्तों, एक अननोन इंसान ने एक बार बिग हिट को ब्लैकमेल किया था कि वो सब कुछ रिवील कर देगा और बता देगा कि बिग हिट किस तरीके से इलीगल काम करते हैं, और उसके ऊपर फिर केस हुआ था। तो उस टाइम पर वो केस क्लोज हो गया था, लेकिन अभी फिर से जब वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो कोर्ट को कुछ और ऑब्जर्वेशंस मिली हैं, जहां पर कोर्ट को पता चला है कि बिग हिट की जो मार्केटिंग टेक्निक्स हैं वो काफ़ी फेक है, जिनमें से कुछ ऐसी भी है जहां पर वो पैसा देते हैं, चार्ट्स को मैनिपुलेट करवाते हैं और इलीगल तरीके से मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं। हालांकि दोस्तों, इतना सब प्रूफ हो जाने के बाद भी बिग हिट ने तो अभी भी मना ही किया है कि वो ऐसा कुछ नहीं करते, और उन्होंने आर्मीज को ये भी बोला है कि वो इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे जो लोग ऐसी रूमर्स फैला रहे हैं, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि बिग हिट ने इलीगल मार्केटिंग करी है, साजेगी मार्केटिंग करी है, यानी यहाँ पर इन्फ्लेट करी है, अपनी सेल्स को बढ़ाकर दिखाया है ताकि वो अलग अलग चार्ट्स को टॉप कर सके। तो फिलहाल तो ये केस हो ही गया है, और आगे की कार्यवाही के बाद ही पता चलेगा कि इन सब में क्या कहना है कोर्ट का। लेकिन हाँ, एक बात श्योर है कि इसमें बीटीएस की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि बीटीएस के हाथ में कुछ नहीं होता। जो भी चार्ट्स होती है, सेल्स होती है, ये सब कुछ उनकी कंपनी ही मैनेज करती है। इसलिए अगर कोई झोल हुआ भी होगा तो वो पूरे तरीके से बिग हिट ने ही किया होगा। बीटीएस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनका तो काम बस एल्बम्स बनाना, गाने बनाना है और अपनी आर्मीज के लिए उन्हें परफॉर्म करना है। बीटीएस ने कई बार कहा है कि उन्हें पैसे से या फिर मटेरियल थिंग्स से मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें आर्मीज का प्यार हमेशा मिलता आया है। तो आर्मीज, मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपका इस लीगल केस के बारे में क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।